ऐसा कुछ अपने को क्रिएट करना है इसमें, है ना, पैटर्न इस टाइप का 1 2 और 3 और क्या, और ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी, ये कुछ ऐसा बनाना है शेप अपने को, है ना। कितने रोज दिख रहे हैं इसके अंदर, 3 का 4 है ना, हाँ ठीक है। फिर और कॉलम नहीं, 4 ही में बना रहा था, आपने देखा गलत ये देखो कितने हो गए, 4 हो गए, और ये आपके हो गए कितने, 7 कॉलम हो गए, ठीक है। तो ये 4 और 3 7 हो गए, ऐसा कुछ बनाना है अपने को। इसमें देखो, इसमें कैसे करते हैं अपन, कंडीशन बनानी पड़ती है इसमें कि कौन कौन से ये दिख रहा है ना, स्टैटिक दिख रहा है, जैसे चल रहा है पूरा तिरछा तिरछा। तो इसमें पता है आपको बहुत सारी कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं, इफ करके आप इसको कैसे बनाएंगे, देखो मैं बताता हूँ। इसको अपन देते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट अपना, है ना। अब देखो सेकंड पॉइंट में करना क्या आपने को, एक साइड आप ये वाली सारी वैल्यूज लिख लो जो रो की आपकी, एक साइड जो कॉलम्स की वो सारी आप लिख लो, ठीक है। कितना 7 तक जाएगा ना। और फिर इसके बाद यहाँ से देखें तो पहले वाले रो के अंदर जो स्टार दिख रहे हैं अपने को वो 4 तक है ओनली, 4th कॉलम तक। दूसरे वाले में 2 से कहाँ तक है, 5 तक। थर्ड वाले में कहाँ तक है, 3 4 5 और क्या 6। और इधर देखा जाए तो 4 5 और 6 और 7 है, सही। फिर देखो थर्ड स्टेप में आप क्या करना, थर्ड स्टेप में आप वही 1 2 3 4 एंड 5, यस 4 तक ही जाएगा ना बस। तो देखो फोर्थ स्टेप में हम ये करेंगे कि इसको चेंज करेंगे कंडीशन में, ये जो लिखा हुआ है ना इसको बदलते कैसे वो आप देखो। सबसे पहली बात तो आप इसको छोड़ दो, कौन से वाले को, पहले और आखिरी वाले को छोड़ दिया करो। बाकी आप देखा कहाँ से करो, बीच के जो उनसे देखा करो, क्योंकि पहले और लास्ट वाले में समझ में नहीं आएगा कि इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है। इधर आपको क्लियरली समझ में आएगा, देखो कि इधर 2 से बढ़ रही है वैल्यू और 5 से क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन इसमें आप जज नहीं कर पाओगे ना, इधर देखो 1 से बढ़ रही है और इधर 4 से क्या हो रही है, कम हो रही है, ये दिख रहा है। लेकिन इधर 4 से बढ़ी है और कम है, तो यहाँ ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बीच में एंड ऑपरेटर याद है पढ़ा था, दो कंडीशन को मर्ज करने के लिए कि 2 से बड़ी और बराबर वैल्यू चाहिए, एंड जे इज लेस देन और इक्वल टू क्या 5 होगा ना, ठीक है सही है। अब देखो इसके बाद ये वाली वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है एंड 6 से छोटी है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड जे इज लेस देन और इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, 6 लिख देंगे, है ना। इसमें देखो जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड जे इज लेस देन और इक्वल टू 7। इस वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे इज लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। आया कुछ समझ में। अब देखो ध्यान से अगर देखो तो ये पूरा 1 2 3 4 ये आई की वैल्यूज है ना पूरी, ये रो है। बट इधर भी हमको ऐसा बनाना है, इधर भी क्या आ जाए 1 2 3 4 आ जाए, तो उससे क्या हो जाएगा कि अपन जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू उसको आई लिख पाएंगे। पर इधर भी रिलेशन निकालना है, आपने को ऐसा कुछ बनाना है। देखो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक रिलेशन बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ समझना कि ये क्या लिखा हुआ है, जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड जे लेस देन और इक्वल टू। आप सोचो यहाँ पे थोड़ा, अगर यहाँ 5 4 है, 4 के बाद क्या है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर क्या है 7 है, मतलब आपको दिख रहा है कि इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है मुझे। 4 में एक जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, ऐसे। तो अपन एक काम करते हैं ना, इंक्रीमेंट हो रहा है तो अपन क्यों ना अपन ने ये देखो ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है और ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है तो अपन एक ऐसे नंबर में हम आई की वैल्यू ये इसको जोड़ते हैं, 1 को जोड़ते हैं, यानी इधर की जो वैल्यू है वो जोड़ते हैं कि हमारा आंसर कितना है 4 आए। तो बताओ कितना मैं ऐड कर दूँ, कौन से नंबर में 1 ऐड करूँ कि 4 आएगा, ऑब्वियस है कि 3। तो 3 प्लस क्या कर दूंगा मैं 1 लिख सकता हूँ ना इसको, उससे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको अपन नीचे देखा जाए, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 तो आ जाएगा 5। इसको क्या लिखूंगा 3 प्लस 3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, 3 प्लस 4 7, हाँ। लेकिन इधर तो वही रहेगा, यहाँ तो 4 ही था ना, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या था इसके ऊपर, इसमें था अपना 2 और इसके नीचे 3 था, है ना, इतना ही था, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है।
तो अब देखो ये ध्यान से देखो, तो ये भी 1 2 3 4 हो गया और ये भी 1 2 3 4 हो गया। इसको अपन कैसा लिखेंगे, फिफ्थ स्टेप में अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका जे है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी होती है वैसे, ये आई की होती है ना, ये रोज है इधर की, और ये जे कॉलम्स है, ये आई है ना अपना 1 2 3 4 रो होती है। तो उसको लिख सकता हूँ जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई एंड जे इज लेस देन और इक्वल टू क्या है 3 + आई, 3 + आई, ये पूरा आई में चेंज हो गया ना अपना। जहाँ 1 2 3 4 है वहाँ पे क्या लिख दो आई, क्योंकि वो चारों रोज के लिए सही है ना। अपन ने रो को ही तो लिखा था, देखो आपके सामने पहली रो दूसरी, आई था ना, तो ये आई को अपन ने ऐसे लिख दिया। ये बनी अपनी कंडीशन। अब ये अपन रखेंगे उस इफ के अंदर कि अगर जहाँ जहाँ ये कंडीशन मैच हो रही है वहाँ स्टार क्या करें, प्रिंट। तो ये कंडीशन अपन ने बनाई किससे, इससे बनाई है। तो ये कंडीशन अगर मैं रखूँगा ऐसा, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, ऐसा ये पैटर्न प्रिंट होगा। देखो एक बार ट्राई करके देखते हैं। कहाँ तक पहुँच गए अपन, 26 तो देखो जैसे अपन ने वो अपनी सारी चीज़ें किसमें थी वैसे, इसमें थी ना, इसमें से कॉपी कर लो, ये हो जाएगा ना इससे काम। और रो कितने थे उसमें, 4 रो दिख रहे थे, और कॉलम में कितने थे अपने, 4 ही तो थे, अच्छा 7 थे। अच्छा हाँ ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या लगेगी अपनी, क्या थी, जे इज कुछ, या जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई एंड लेस देन इक्वल टू 3 + आई, है ना। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और एक बार रन करके देखते हैं। बना वैसा पैटर्न, दिखाई दे रहा है क्या, आ रहा है ना सेम पैटर्न, ऐसे बनेगा, तिरछा बनेगा हल्का सा। तो वो कंडीशन अपने को बनानी रहेगी, उसमें बस कुछ नहीं, थोड़ा सोचना रहता है ना, कि कहाँ कहाँ मैच करें अपन चीज, और कौन कौन सी पोजीशन पे स्टार अपने को देना है। तो वो बस कंडीशन बना के अपने को लिखना पड़ेगा। शुरू में टाइम लगेगा, धीरे धीरे बाकी बनेगी। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा, खैर वो तो आपको दूंगा मैं, अभी नहीं करना है जो कि। देखो एक ऐसा आप ट्राई करोगे, मैंने अभी ऐसे ही कुछ बनाया था ना, ऐसा ये आपको बाद में करना नहीं, अभी ट्राई, ठीक है। ओके ये उसी का तिरछा है, देख रहे हैं ना, वो जैसा बना था उसका अपोजिट है ये, ठीक है। ओके अब देखो एक मैं बनवाता हूँ आपको कुछ पिरामिड टाइप, 1 2 3 4 5 6 और 7, दिख रहा है किसी को पिरामिड जैसा, आधा पिरामिड दिख रहा है, हाँ ट्रायंगल पिरामिड का है ना, दिख रहा वैसे ही है ना। सही है कि अच्छा लग रहा है, 3 2 5, अच्छा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। एक एक कम कर लेते हैं अपन अब सही लग रहा है क्या, कि इधर उधर है, सही ठीक है। ऐसा कुछ बनाते हैं अपन, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे अपन, यहाँ का ही लिख देता हूँ मैं ना तो पहले कितने स्टार थे, आई थिंक कितने, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना, ये हो गया 9 स्टार। ठीक है फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए अपने को चाहिए, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक के लिए चाहिए, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक के लिए, और फिर एक बस ऊपर के लिए, ठीक है। ये बन जाएगा ऐसा, है ना। देखो अब से फर्स्ट रो हो गया है, सेकंड थर्ड फोर, अच्छा गलत जगह लिख दिया मैंने, यहाँ
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर और फाइव, बीच में एक और कॉलम इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है ना, तो 1 से 9 कॉलम तक का लूप लग जाएगा इसमें, है ना। और रो तो कहाँ तक जाएगा, 1 से 5 तक। अब देखो इसको अपन लिखते हैं पहले तो एक कंडीशन बना के, ये मान लो कि ये अपनी पहली स्टेप हो गई, और दूसरी स्टेप में अपन करेंगे क्या, सेकेंड स्टेप में अपना स्टार्ट करेंगे अपन फर्स्ट से ना, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप में अपन क्या लिखते हैं, ये कौन कौन सी पोजीशन में स्टार दे रखे हैं अपने को, तो 5 में देना है एक, तो एक 5 में देना है, फिर उसके बाद 4 5 6 में देना है, फिर कहाँ पे देना है 3 4 5 6 7 तक, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 तक, फिर उसके बाद कहाँ पे देना है 1 से लेकर के 9 तक देना है। इतना क्लियर है, ऐसे ही करना है। फिर अपन लेते हैं अपनी थर्ड स्टेप, उसमें क्या करेंगे अपन, इसको कंडीशन बना के लिखते हैं कि देखो इधर बीच वाला कोई सा भी देख लो, इधर 3 से बड़ी वैल्यू और इधर 7 से कम है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, एंड j इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या था 7 था, है ना। सही है, 3 से सारी बड़ी वैल्यू एंड 7 से सारी छोटी वैल्यूज या इसकी इक्वल होनी चाहिए। इसको क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड j इज लेस देन इक्वल टू 6। इस वाले को क्या लिखेंगे, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड j इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना, वही रहेगा इसमें तो। और इसके बाद इसमें हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू एंड लेस और इक्वल 8 एंड j इज ग्रेटर इक्वल 1 एंड j इज स्मॉलर और इक्वल 9, है ना। नहीं समझ में आ रहा कि किसी को क्या करा मैंने, है ना, बस इसी को कंडीशन बना के लिख दिया अपन ने। लिख सकते ना ऐसा, अपन ने क्वेश्चन करे थे कि 10 से 20 के बीच का नंबर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना कि j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड j इज लेस देन इक्वल टू 20, तो वही तो है, नंबर्स को ऐसा लिख दिया अपन ने। अब फिर इसमें वही कि क्या बोलते हैं, आई से रिलेट करने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या प्लस करें क्या माइनस करें, है ना। तो इधर दिख रहा है आपको डिक्रीमेंट दिख रहा है 5 4 3 2 1, तो अपने को यहाँ 5 लाना है, तो मैं एक काम करता हूँ 6 में से 1 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा, 6 में से 3 जाएंगे तो मतलब आई की वैल्यू को घटाना है ना। तो आई कितना अभी देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस 1, 6 माइनस नहीं, हाँ 6 माइनस 1 करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास क्या 5, है ना। और फिर इसके बाद j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा 6 माइनस 2 अगर करूँगा तो आ जाएगा 4, सही हो जाएगा कि नहीं। और इसके बाद ये तो और भी अभी इतने नहीं है, इधर क्या लिखेंगे j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस क्या करेंगे 3 ना, तो 3 आ जाएगा। j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 माइनस क्या कर दूंगा यहाँ पे 4 से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। और इसके बाद j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 माइनस 5, तो आ जाएगा 1। तो देखो ये पूरा आई में चेंज हो गया, दिख रहा है, लेकिन इसको ही बनाना है। बता देखो क्या दिख रहा है 5 के बाद 6 7 8 9, मतलब इसमें आई को प्लस करवाना पड़ेगा क्योंकि इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे एंड j इज लेस देन और इक्वल टू, देखो 5 लाना है तो कितने में एक जोड़ोगे कि 5 आ जाएगा, वो ऑब्वियसली 4 में, तो 4 प्लस 1, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा फिर वही 4 प्लस 2 4 प्लस 3, है ना। ऐसा कैसा अपन लिख देते हैं बस यहाँ पे, तो इसमें 4 प्लस क्या हो जाएगा 2, तब जाके 6 आ जाएगा। फिर इसमें लिखेंगे अपन 3, तो उससे हो जाएगा 7, फिर इसके बाद लिखेंगे अपन 4 एंड इसके बाद अपन लिखेंगे क्या, ठीक है आ गया समझ में। तो 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 हो गया, है ना। चलो तो ये बन गया पूरा आई, और ये भी क्या बन गया आई। अब हमारे लिए हो गया काम आसान। तो कंडीशन क्या बन जाएगी अपनी फिफ्थ वाली, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया 5, और बस अब इसमें क्या लिखेंगे j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 माइनस आई लिख सकते हैं ना इसको अपन, एंड j इज लेस देन इक्वल टू 6 नहीं सॉरी 4 प्लस आई, ये पूरा आई है,
ये सब जगह जहाँ जहाँ भी दिख रहा है वहाँ क्या लिख दो आप, 1 2 3 4 5 दिख रहा है वहाँ आई लिख दो, ये हो जाएगा, इससे काम अपना हो गया, आई स्मॉल में। बस अब ये कंडीशन रख दो कहाँ पर, वो अपने इफ में, कि जहाँ जहाँ पर ये कंडीशन हो वहाँ पर क्या हो, स्टार प्रिंट हो। तो एक बार रख के देखते हैं अपन क्या आ रहा है, चेक करें। अच्छा लिखनी पड़ेगी मेरे को, कितने रो थे, आई थिंक 5 रो एंड 9 कॉलम, और कंडीशन तो मुझे ध्यान है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई एंड जे इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस आई, ऐसे ही कुछ था, बन गया, ऐसे ही पैटर्न था ना, ये बन गया पिरामिड आपका, ठीक है, ओके। बना सकते हैं ना ये नॉर्मली तो इससे नॉर्मल क्या बनाओगे, ये सोच सकते हो आप, सोचो इतना, अगर सोच लो आप दिमाग में ही, वो नॉर्मल हो जाएगा आपको। देखो जैसे मान लो हम, वो प्रैक्टिस से आएगी चीज़ें, एकदम से नहीं आएगी, वो सोचना पड़ेगा आपको। देखो कि ये यहाँ पे देखोगे तो ये कॉलम 3 है, तो जे की वैल्यू 3 वाले कॉलम से बड़ी और 7 से छोटी है, अगले में 2 से बड़ी और सॉरी 4 से बड़ी और 6 से छोटी। तो आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये डिक्रीमेंट दिख रहा है, मतलब माइनस करना है कुछ ना कुछ, है ना। तो यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पे जैसे 1 है, तो यहाँ पे 5 रहेगा कॉलम, तो आप क्या करोगे, 6 माइनस 1 करोगे तब जाके 5 आ जाएगा, 6 माइनस 2, ये लाइन आपको सोचनी पड़ती है, वो उसके लिए ये रफ इम्प्लीमेंटेशन करके देखना पड़ता है। अगर माइंड में आप कैलकुलेट कर लो ये चीज़ों को, तो वो इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। क्या तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना के करा करो ना क्यों नहीं, देखो तो ये हो गया पिरामिड। एक और ट्राई करते हैं अपन, ऐसा कुछ उल्टा पिरामिड, उल्टा क्या, इसको कवर कर देते हैं, पांच कंडीशन, 5 कंडीशन हो गया, ये एक ही में हो गया, वो हर एक रो के लिए एक कंडीशन हो गई तो 5 के लिए 5 हो गई। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9, ऐसा कुछ बनाना है अभी, ये क्या है, वही मैं देख रही है, क्या क्या बनाना, क्या नहीं, उसको पिरामिड के ऊपर पता है आपको पेड़ उग रहे हैं अभी वो दिख नहीं रहा इसलिए, हाँ क्या हो गया ये, क्या, हाँ वो ऐसा रहता, तिरछा रहता ना शायद हवा चल रही है ना अभी तिरछा हो गया। देखो इसको एक बार बना के देखते हैं, पहले तो इधर रफ इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। देखो मैं तो सोच लूँगा, इधर सोचते कैसे, देखो आप सोचो, देखो अगर सोच नहीं पाओ तो इतना तो कर ही सकते हो, ये लिख लो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना सही। अब देखो ये वैल्यू देखी जाए तो ये वाला देखो, ये इधर क्या है, 4 से लेस देन है, 4 से कम है ना, सारी वैल्यूज 4 से कम में स्टार प्रिंट करना है, और इधर 6 के बाद सारे स्टार प्रिंट करना है, इधर 4 से पहले पहले स्टार प्रिंट करना है, और इधर 6 के बाद सारे स्टार प्रिंट करना है। मतलब मैं जब सेकेंड रो की बात करूँ तो जो जे है मेरा, वो कहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू क्या 4 ना, एंड जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 6, आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, उस पर लेके चलो, 4 कहाँ से आएगा, इधर ये तो कम हो रहा है ना, इससे कम, वही इसमें आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए इसलिए वैसे नहीं बनाता, ठीक है। अब वो इतना माइंड अभी अपना है नहीं,
धीरे धीरे, बच्चा वाला दिमाग है। क्या करें अपन, देखो ऐसे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऑनलाइन वाले बच्चे कहाँ चले गए सारे? अरे हे प्रवेश आ रहा कि नहीं समझ में? स्तुति, अर्जुन, मोहित, देखो तो ये कुछ ऐसा लिया अपन ने, और इसको अपन 9 हो गया ना टोटल, बन जाएगा। बीच में ये वाला नहीं हटेगा ना, एक कोई सा ये हटेगा ना, फिर यहाँ पे से एक स्टार यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएंगे और 1 यहाँ पे आएगा, है ना। इधर फिर 3 इधर आएंगे, इधर 2 आएंगे, इधर 1 आएगा, ऐसे ही था। अब ये कौन सा रो है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 और 5, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। कहाँ लिखा? देखो इधर देखा जाए तो इसमें ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप, इधर कर देते हैं अपन सेकेंड में क्या करते हैं अपन? सुनो इतना लिखने की जरूरत नहीं, पता है आप तो 2 3 भी लिख लो तो उससे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो कहाँ कहाँ पे स्टार प्रिंट करना है, 1 से लेकर तो जाना अपने को 9 तक ही है, सही है। ओके अब ये कहाँ पे स्टार प्रिंट करना है? पहले वाले में तो पूरे में ये दिख रहा है ना, दूसरे वाले में लेकिन कहाँ तक है? केवल यहाँ तक है और इसमें यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद फिर इसके बाद यहाँ तक है और इसके बाद फिर यहाँ तक है, सही है कि नहीं। बस इन्हीं में स्टार देना है ना अपने को, बाकी तो समझ ही गए, वो सेम चलेगा नीचे। तो देखो फिर थर्ड स्टेप में क्या करो आप? थर्ड स्टेप में ये देखो इधर 4 से कम में स्टार प्रिंट करना है सारी, जे से जे की जो वैल्यू 4 है तो 4 से सारी छोटी वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करना, और इधर 6 से सारी बड़ी वैल्यू के लिए। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ लिख दिया अपन ने 1 2 3, और इधर क्या लिख देंगे? जे इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेस देन, हाँ लेस देन ही होगा ना, क्यों? लेस देन इक्वल टू 4 एंड जे इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। इधर क्या होगा? जे लेस देन इक्वल टू 3 एंड जे इज ग्रेटर और इक्वल 7, और इसके बाद जे इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड जे इज, नहीं एक गलती करी मैंने उसमें, बताता हूँ। ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ही होगा ना। अब देखो 4 से छोटी और बड़ी वैल्यू जे की, और बड़ी और बराबर दोनों साथ नहीं हो सकती ना, 4 से छोटी भी हो और जे और आपका कितना हो, जे 6 से बड़ा भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, दोनों में से एक तो हो सकता है ना। तो एंड की जगह क्या लगाना पड़ेगा फिर अपने को? और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो ये गलती हो गई अपनी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को सब जगह, और क्योंकि दोनों चीज़ तो पॉसिबल है नहीं है ना, है क्या? बताओ एक बार में जो जे है वो 4 से छोटा भी हो और बड़ा भी हो जाए 6 से, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कि 3 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, नहीं हो सकता। अब जे एक बार में एक ही रहेगा ना वो, तो वहाँ पर फिर एंड या और एंड की जगह क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। अभी तो दिख रहा है अपने को 5 4 3, तो क्या लगाना पड़ेगा अपने को? डिक्रीमेंट लगाना पड़ेगा। क्या लगा देंगे? डिक्रीमेंट कैसे लगाएंगे? 1 2 3, फिर इसके बाद इधर देखें तो ध्यान से 5 4 3 मतलब 6 माइनस 1 कर सकता हूँ, क्योंकि 5 के बाद 4 लाना है तो घटाना ही है कुल मिला के। तो जे इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस आई एंड सॉरी आई की जगह 1 लिख दूँ क्या अभी? और जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर देखो 5 6 7 इधर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 4 प्लस 1 करो तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो 4 प्लस 1, फिर अगले में क्या हो जाएगा? जे लेस देन इक्वल टू 6 माइनस, देखो अब 4 लाना है तो वही कि
इसी में से घटाओ 6 में से किसको, 2 को, तो 4 आ जाएगा आपका। तो 6 माइनस क्या लिख दोगे, 2, और j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 + 2। यानी कुल मिला के घटाना कोई और नंबर नहीं है आपको, इन्हीं को घटाना और इन्हीं को जोड़ना है, ठीक है ना। वो देखना है कि इंक्रीमेंट हो रहा है इधर तो आपको प्लस करवाना है, जैसे इधर दिख रहा था डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस करना है, बस आई को ही घटाना और आई को ही प्लस करना है बस। और वो नंबर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कौन से नंबर में से घटाएं कि वो सेम वैल्यू मिले आपको, बस इतना। ये भी हटा दो, छोड़ दो चाहो तो, ये बन गया आई आपका, दिख रहा है। तो 5 वाले पॉइंट में क्या हो जाएगा, j इज लेस देन और इक्वल टू 6 माइनस क्या हो जाएगा आई, और j इज लेस देन इक्वल टू 4 + i, है ना। लगाते रखो, अच्छा ये बात, आई 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 सही तो नहीं अब, ठीक है। देखो इसको वहाँ पे रख देते हैं अपन कंडीशन पे, तो क्या हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, है ना। एक बार चेक करो इसमें क्या हो रहा है, ये हो गया अपना। इसको हटाओ, यहाँ पे क्या लिख दिया अपन, रो कॉलम तो उतनी ही ना, आई थिंक 5 और 9 कुछ चेंज तो हुआ नहीं, बन गया, तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। अब एक आप ट्राई करो, कौन सा वाला, इसी का उल्टा ट्राई करो। कैसा ट्राई करोगे, इस टाइप से, इसका अपोजिट आप ट्राई करो। सब मेरे को कंडीशन बना के दो केवल, क्या कंडीशन बन रही है ना, फिर उसको मैं उसको इम्पर रख दूंगा तो आपका हो जाएगा। ट्राई करो, एक एक तो ट्राई करो, ये वाला कंडीशन बनाना आ रही कि नहीं, उल्टा इसका देखो बना के, ऑनलाइन वाले भी सही बनाए। देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, ये इतना इतना भी, हाँ ठीक है, 4 आप लिख ही दिया था, और लिख ही दिया 4 और क्या 5, है ना। और ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 और 9, है ना। सिंगल 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 लगेगा उसमें। देखो ये 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, फिर उसके बाद ये भी 1 से 5 तक, 1 से 9 तक जाएगा कॉलम, और जे रो जो है वो जाएगा 1 से 5 तक। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो कहाँ कहाँ पे स्टार दिख रहा है, एक 1 पे दिख रहा है और एक कहाँ दिख रहा है, 9 पे दिख रहा है, फिर कहाँ दिख रहा है स्टार, 1 और 2 पे, और 8 और 9 पे, फिर उसके बाद कहाँ दिख रहा है, 1 2 3 और 7 8 9। चाहो तो आगे का मत लिखो, हटा दो खाली, ठीक है, समझने के लिए तो इतना ही काफ़ी है ना। फिर उसके बाद इसके आगे जाओ आप, अब इधर देखो 3 से सारी छोटी वैल्यू इधर, 7 से बड़ी वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, j इज लेस देन और इक्वल टू 3, है ना। फिर यहाँ एंड लगेगा कि और लगेगा, बताओ, और लगेगा ना, ठीक है, क्योंकि एक बार में दोनों तो हो नहीं सकते, j 7 से बड़ा भी हो जाए और छोटा भी हो जाए, नहीं हो सकता ना 3 से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लग जाएगा, 7, है ना। ओके, j इज लेस देन और इक्वल टू 2, और j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सही। इसमें j लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और j ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है, हाँ सही है। अब ये देखो, ये तो कल अल्टीमेटली आई बन गया, इतना इजी तो था, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, आई ही दिख रहा है। ये आपको बस 9 है, फिर इधर क्या है 8 है, फिर 7 है, तो डिक्रीमेंट है, तो 10 माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा 9, फिर 10 माइनस 1 हो जाएगा, 10 माइनस 2 10 माइनस 3, ऐसा कुछ करना पड़ेगा अपने को। कुछ नहीं, इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, तो क्या करोगे 10 माइनस 1 10 माइनस 2, और ये हो जाएगा 10 माइनस 3, तो हो जाएगा ना इससे, ये हो जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसमें कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ना, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। बस ये आई बन गया, ये भी आई बन गया, दोनों को आई लिख दो आप, तो ये पूरे को क्या लिख सकते हैं अपन, कंडीशन को, इसकी जगह पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, तो बस इसको यहाँ पर आई कर देना, ठीक है, हो गया। इसको उसमें रख के देखो तो वह ऐसा पैटर्न बन जाना चाहिए। अब देखो ये तो बना दिया मैंने, लेकिन अगला वाला आपको ही बनाना रहेगा, है ना। ये आपके सामने कंडीशन है, और ये रखा
कट करा और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये जो मैंने बनाया गलत लिख दिया, हो गया। एक ऐसे ही बना सकते हैं। चलो अब देखो, एक में मेरा तिरछा वाला बन गया, दोनों साइड वाला इधर उधर ऐसा दो था। अरे ऐसा नहीं, मतलब हाँ कैसे नहीं बना, अच्छा नहीं दिया, ऊपर दिया था कि ये वाला बनाओ। चलो ये वाला, ये वाला ट्राई करो। ठीक है, इसी कंडीशन तो सिंपल है, बन गया आपका।